हम डिस्कस करने वाले हैं मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक में। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक क्या है, क्यों करते हैं मेंटेनेंस। हमारी जो ट्रैक की मेंटेनेंस है किस चीज़ों पे डिपेंड्स करती है। हमारी जो हमारे इंडिया में जो हमारी मेंटेनेंस की जाती है ट्रैक की, रेलवे ट्रैक की, तो वो हम ज़्यादातर किस में करते हैं, या तो हम हैंड टूल से करते हैं, जहाँ हम कैसे करते हैं मैन्युअली लेबर की हेल्प से हम मेंटेनेंस करते हैं। और जो हमारी ज़्यादा डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं तो उनमें ज़्यादा मैकेनिकली मेंटेनेंस पॉसिबल रहती है, जिसमें ज़्यादा प्रेफरेंस रहती है। ठीक है जी। तो हमारे जो मेंटेनेंस है वो कई चीज़ों पे डिपेंड्स करती है। डेंसिटी ऑफ ट्रैफिक क्या है, ठीक है जी, डेंसिटी ऑफ ट्रैफिक क्या है, हमारा कर्व जो हमारे रेलवे ट्रैक हैं वो उन पे भी डिपेंड करेगी। टॉपोग्राफी कैसी है, जियो कंडीशंस ऑफ द एरिया वेयर द ट्रैक इज सुटेबल, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो मेंटेनेंस है हमारी ट्रैक की वो डिपेंड करती है। ठीक है जी। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक के बारे में, नेसेसिटी के बारे में। हमने नेसेसिटी ऑफ मेंटेनेंस क्यों जरूरत है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेज और कौन कौन सी हम मेंटेनेंस करते हैं, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस करने के क्या एडवांटेज है। एडवांटेज ऑफ गुड मेंटेनेंस। तो अगर हमने मेंटेनेंस करते हैं हम ट्रैक की, तो बहुत सारे जो एडवांटेज हो सकती है, क्योंकि हम अगर रेगुलरली इंस्पेक्शन करते हैं, जैसे हमने बात की थी, अगर हमारा जो रेलवे ट्रैक जो हमारी ट्रेन है वो हैवी लोड्स कैरी करती है, हैवी लोड्स और हाई स्पीड से चलती है। हाई स्पीड्स और हैवी लोड्स की वजह से क्या होता है, स्ट्रेसेस अकर्ड होती हैं। स्ट्रेसेस जो आती हैं, जो लोड्स लगता है वो किस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमारी रेल्स पे होता है, स्लीपर्स पे होता है, ब्लास्ट पे होता है और नीचे ट्रांसफर होता है। ठीक है जी। तो उनकी वजह से जो फिक्सचर्स हमने प्रोवाइड किए हुए हैं, कंपोनेंट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, उनमें कोई ना कोई क्या हो सकती है, डिफेक्ट्स आ सकते हैं। ठीक है जी। तो उनमें डिफेक्ट्स आने की वजह से हमारी जो रेलवे ट्रैक है वो क्या होता है, कोई ना कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसको क्या करें, उसको हम बचने के लिए, उससे बचने के लिए हमारा एक जो मेंटेनेंस है, जो अगर हम मेंटेनेंस करेंगे तो उससे बचा जा सकता है, एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। ठीक है जी। हमारे जो ट्रेन है उसको स्मूथली और सेफ हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट करवा सकते हैं ट्रैक पे। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और क्या है, अगर हम कोई एडवांटेज और बात करें तो हम अगर हमारे जो फिक्सचर्स और फास्टनिंग को प्रॉपरली अगर हम चेक करते हैं, ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं कर्व्ड पोर्शन, जो हमारा कर्व्ड क्या है ट्रैक रहता है, जहाँ पे कर्व हम प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे क्या रहेगा, जहाँ पे कर्व प्रोवाइड करते हैं तो वहां पे ज्यादा डिस्टर्ब रहती है हमारी ट्रैक। ठीक है जी। वियर्स ऑफ द रेल प्रॉब्लम आती है, तो वहां पे प्रॉब्लम्स ज्यादा डिस्टर्ब रहने की वजह से, ठीक है जी, तो हमारा जो ट्रैक है तो उसको प्रॉपर अगर हम मेंटेनेंस रखेंगे, मेंटेन रखेंगे, तो हम वहां से हमारा जो उसका जो लाइफ स्पैन है उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है जी। तो लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए भी हम जो हमारे मेंटेनेंस है वो हेल्प कर रही है। ठीक है जी। और बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं वो बच सकते हैं। हम अगर कोई जिनका जो हमारे रेलवे कंपोनेंट्स हैं, जो हमारे रेलवे ट्रैक के कंपोनेंट्स हैं, लाइक स्लीपर है, रेल्स हैं, तो उनका अगर कोई लाइफ स्पैन जो ओवर हो गया है, लाइफ स्पैन उनका जो पीरियड टाइम है वो ओवर हो गया, तो उनको रिप्लेस करके हम एक उनकी जो स्ट्रेंथ है रेल की वो एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। जो हम फिक्सर्स और कीज प्रोवाइड करते हैं, तो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी जो रहती है हमारे रेलवे ट्रैक की, तो उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में भी हम मेंटेनेंस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारे बहुत सारे एडवांटेज हैं जो हम रेलवे जो मेंटेनेंस की हेल्प से कर सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेल ट्रैक मेंटेनेंस की। हम क्लासिफिकेशंस कैसे करते हैं, इसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ
ट्रैक मेंटेनेंस। क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस। तो क्या क्लासिफिकेशन रहेगी? ट्रैक मेंटेनेंस को हम किस तरह मेंटेन रखते हैं, क्या क्लासिफिकेशंस हैं? तो इसको जो हमारे रेलवे ट्रैक है उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, रूटीन मेंटेनेंस और स्पेशल मेंटेनेंस। मेंटेनेंस को हमने क्लासिफाई किया है जो हमारा अकॉर्डिंग टू द रेलवे जॉब, हम उसको दो कैटेगरीज में हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले कौन सी क्लासिफिकेशन है इसकी? रूटीन मेंटेनेंस। रूटीन मेंटेनेंस को हम क्या बोलते हैं? या तो पीरियोडिकली मेंटेनेंस बोल देते हैं, ठीक है जी। तो रूटीन मेंटेनेंस सबसे पहले क्या है हमारी? रूटीन मेंटेनेंस। और दूसरा हम क्लासिफाई करते हैं स्पेशल मेंटेनेंस। स्पेशल मेंटेनेंस। तो दो तरह से हम कैटेगराइज करते हैं इसको, जो हमारा रेलवे में ट्रैक मेंटेनेंस है, ठीक है जी। तो इसको हम पीरियोडिकली मेंटेनेंस भी बोलते हैं। जो हमारी रूटीन मेंटेनेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिकली मेंटेनेंस। पीरियोडिकली मेंटेनेंस। ठीक है जी। तो हमारे जो मेंटेनेंस है दो तरह से की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूटीन मेंटेनेंस की। तो रूटीन मेंटेनेंस में क्या किया, कैसे हम मेंटेनेंस को कैरी आउट करते हैं फॉर द सेफ एंड इजी मूवमेंट ऑफ ट्रेन। तो सबसे पहले बात करेंगे रूटीन मेंटेनेंस की। तो रूटीन मेंटेनेंस क्या है? द मेंटेनेंस वर्क व्हिच इज कैरिड आउट ऑन ए रेलवे ट्रैक आइदर डेली और पीरियोडिकली इज नोन एज रूटीन मेंटेनेंस। तो जो हमारी जो मेंटेनेंस कैरिड आउट की जाती है वो इन द रेलवे ट्रैक डेली और पीरियोडिकली, जब हम रेलवे ट्रैक को मेंटेन रखते हैं, मेंटेनेंस इंस्पेक्शन करते हैं, रेगुलर इंस्पेक्शन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रूटीन मेंटेनेंस। ठीक है जी, रूटीन मेंटेनेंस। तो क्या रहेगा? द मेंटेनेंस वर्क which carried out on the railway track, which is carried out on a railway track, carried out on a railway track daily or periodically, railway track either daily or periodically, either daily or periodically are termed as routine maintenance, are termed as routine maintenance। ठीक है जी, रूटीन मेंटेनेंस। रूटीन मेंटेनेंस किसे बोलते हैं? जो हम मेंटेनेंस वर्क करते हैं रेलवे ट्रैक पे डेली या पीरियोडिकली, ठीक है जी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रूटीन मेंटेनेंस। जब हम रेगुलरली इंस्पेक्शन करते हैं हमारे रेलवे ट्रैक की, ठीक है जी, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? उस मेंटेनेंस को हम क्या, उस मेंटेनेंस वर्क को हम क्या नाम देते हैं? रूटीन मेंटेनेंस। तो रूटीन मेंटेनेंस जो रेलवे ट्रैक में कैरिड आउट किए जाते हैं वो दो तरीके से हम किए जाते हैं, डेली मेंटेनेंस और पीरियोडिक मेंटेनेंस। जो हमारा रूटीन मेंटेनेंस है वो दो तरीके से किया जाता है, जो कैरिड आउट किया जाता है। तो रूटीन मेंटेनेंस आर कैरिड आउट इन टू मेथड्स। सबसे पहले डेली मेंटेनेंस और रूटीन मेंटेनेंस, सॉरी डेली मेंटेनेंस और पीरियोडिक मेंटेनेंस। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे रूटीन मेंटेनेंस ऑफ रेलवे ट्रैक आर कैरिड आउट टू टाइप्स।
routine maintenance are carried out in two types। तो दो तरीके से हम क्या करते हैं, रूटीन मेंटेनेंस को कैरिड आउट करते हैं। सबसे पहले डेली मेंटेनेंस, फर्दर हम इसको जो हमने डिवाइड कर दिया है रूटीन मेंटेनेंस को डेली मेंटेनेंस, और सेकंड वन क्या रहेगा हमारा पीरियोडिकली मेंटेनेंस। पीरियोडिकली मेंटेनेंस, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रूटीन मेंटेनेंस की। तो रूटीन मेंटेनेंस क्या है, मेंटेनेंस वर्क जो हमारा रेलवे ट्रैक को के लिए जो किया जाता है डेली और पीरियोडिकली, तो उसको हम बोलते हैं रूटीन मेंटेनेंस। और इसको जो रूटीन मेंटेनेंस है वो हम आगे दो टाइप से कैरिड आउट करते हैं ऑन द रेलवे ट्रैक, डेली मेंटेनेंस और पीरियोडिक मेंटेनेंस। तो डेली और पीरियोडिक मेंटेनेंस की बात करते हैं, क्या होता है डेली मेंटेनेंस, हम बात करते हैं आप डेली मेंटेनेंस और पीरियोडिक मेंटेनेंस की, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा ये क्या रहेगा, डेली और पीरियोडिक मेंटेनेंस क्या है, जिसके बारे में देखते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस। ओके, तो हम बात करते हैं अब डेली मेंटेनेंस की। तो डेली मेंटेनेंस क्या है, ठीक है जी। तो डेली मेंटेनेंस क्या है, द मेंटेनेंस वर्क, डेली मेंटेनेंस क्या है, द मेंटेनेंस वर्क इज कैरिड आउट बाय द डिपार्टमेंटल लेबर थ्रू आउट द ईयर इज नोन एज डेली मेंटेनेंस। तो डेली मेंटेनेंस क्या है, द मेंटेनेंस वर्क इज कैरिड आउट ऑन द रेलवे ट्रैक बाय द डिपार्टमेंटल लेबर थ्रू आउट द ईयर। तो पूरे साल जो हमारा जो लेबर है, जो डिपार्टमेंटल लेबर है, वो इंस्पेक्शन करती रहती है, मेंटेनेंस करती रहती है रेलवे ट्रैक्स की थ्रू आउट द ईयर, उसको हम क्या बोलेंगे, डेली मेंटेनेंस। तो हम क्या नाम देंगे उनको, डेली मेंटेनेंस। द मेंटेनेंस इज कैरिड आउट बाय द, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, द मेंटेनेंस is carried out by the departmental labor which labor throughout the year is known as daily maintenance, known as daily maintenance, ठीक है जी। तो डेली मेंटेनेंस क्या रहेगी हमारी, रूटीन मेंटेनेंस में द मेंटेनेंस वर्क इज कैरिड आउट ऑन द रेलवे ट्रैक बाय द डिपार्टमेंटल लेबर थ्रू आउट द ईयर इज नोन एज डेली मेंटेनेंस, ठीक है जी। तो डेली मेंटेनेंस इज रेलवे ट्रैक डन बाय द मेंटेनेंस गैंग। जो मेंटेनेंस गैंग है वो उसके द्वारा जो क्या किया जाता है, डेली मेंटेनेंस को कैरिड आउट किया जाता है। तो डिफरेंट सेक्शंस जो लेंथ होती हैं उनको डिवाइड कर लिया जाता है, तो ताकि हमारा जो वन गैंग इज डिप्यूटेड बाय ईच सेक्शन फॉर मेंटेनिंग द ट्रैक इज गुड कंडीशन। इसमें क्या किया जाता है, जो हमारा डेली मेंटेनेंस होती है वो किसके द्वारा, डिपार्टमेंट लेबर के द्वारा कैरिड आउट की जाती है मेंटेनेंस। तो इसमें उनका नाम जो हम इसमें रखते हैं तो क्या, गैंग्स, मेंटेनेंस गैंग। तो मेंटेनेंस गैंग जो है वो कैरिड आउट करती है डेली मेंटेनेंस को, ठीक है, जो ऑन द रेलवे ट्रैक। तो 5 to 6 जोन, जो हमारे 5 to 6 किलोमीटर का दायरा है, जो सेक्शन है, अलग अलग जो रेलवे हमारा ट्रैक है उनको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर लिया जाता है। तो एक गैंग जो है वो 5 to 6 किलोमीटर का जो एरिया है, जो सेक्शन है,
उसको इंस्पेक्ट करती है, मेंटेन रखती है। ठीक है जी। तो इस तरह से जो हमारे मेंटेनेंस गैंग है वो 5 to 6 किलोमीटर का एक दायरा एक गैंग को प्रोवाइड किया जाता है, जो एक सेक्शन प्रोवाइड हम कर लेते हैं जो रेलवे ट्रैक है जो, तो उसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डेली मेंटेनेंस को कैरी आउट किया जाता है ऑन द रेलवे ट्रैक। तो जो हमारी पीरियोडिक मेंटेनेंस है वो क्या रहेगी, इसके बारे में बात करते हैं। जो सेकंड वन हमारा क्या है रूटीन मेंटेनेंस में, पीरियोडिक मेंटेनेंस। तो पीरियोडिक मेंटेनेंस क्या है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है जी। तो पीरियोडिक मेंटेनेंस क्या रहेगा, द ट्रैक मेंटेनेंस कैरिड आउट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ द 2-3 years इज कॉल्ड पीरियोडिक मेंटेनेंस। तो ये भी हमारी जो मेंटेनेंस वर्क है कैरिड आउट किया जाता है इंटरवल ऑफ द 2-3 years, 2 या 3 साल के बीच में जब हम मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है जी, तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मेंटेनेंस। जो मेंटेनेंस वर्क कैरिड आउट किया जाता है ऑन द रेलवे ट्रैक 2 or 3 इंटरवल ऑफ द 2 or 3 ऑफ द ईयर। ठीक है जी। तो 2 या 3 साल के बीच में जब हम एक वर्क जो मेंटेनेंस वर्क किया जाता है ऑन द रेलवे ट्रैक, उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मेंटेनेंस। तो ये भी जो पीरियोडिक मेंटेनेंस है वो डिपार्टमेंटल लेबर द्वारा ही की जाती है। ठीक है जी। तो डिपार्टमेंट लेबर द्वारा ही कैरिड आउट की जाती है पीरियोडिक मेंटेनेंस की। तो हम इसको लिखेंगे, द ट्रैक मेंटेनेंस कैरिड आउट आफ्टर एन इंटरवल, द ट्रैक मेंटेनेंस carried out after an interval of 2 or 3 interval of 2 or 3 years of 2 or 3 years is known as periodic maintenance। ठीक है जी। तो ये भी जो मेंटेनेंस है पीरियोडिक मेंटेनेंस भी किसके द्वारा कैरिड आउट की जाती है, डिपार्टमेंटल लेबर द्वारा। ओके। तो पीरियोडिक मेंटेनेंस दिस इज आल्सो डन बाय डिपार्टमेंटल लेबर। हम लिख सकते हैं दिस इज आल्सो डन बाय डिपार्टमेंटल लेबर। ठीक है जी। तो डिपार्टमेंटल लेबर्स की हेल्प से ही इसको भी जो मेंटेनेंस वर्क को कैरिड आउट किया जाता है ऑन द रेलवे ट्रैक। ठीक है जी। तो इसमें क्या क्या, इन दिस टाइप ऑफ रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस द गेज एंड अलाइनमेंट ऑफ ट्रैक, लेवल ऑफ रेल पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग आर थ्रोली चेक्ड, cause and defects are determined and then remedial measures are taken to make the track in perfect condition। तो इसमें जो पीरियोडिक मेंटेनेंस है, पीरियोडिक मेंटेनेंस में सारे के सारे जो हमारे फिक्सर्स हैं, फास्टनिंग्स हैं, रेलवे ट्रैक अलाइनमेंट है, जहाँ हमारा जो हमारे मेंटेनेंस गेज है, लेवल ऑफ क्रॉसिंग्स है, लेवल ऑफ रेल्स है, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स है, ठीक है जी, सिग्नलिंग है, तो सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनको चेक किया जाता है। ठीक है। और जहां पे कोई डिफेक्ट्स दिखता है तो वहां उसको मेंटेन रखा जाता है ताकि हमारा जो रेल है, ट्रैक है, उसको गुड कंडीशन में हम मेंटेन कर रख सके। तो इसलिए जो पीरियोडिक मेंटेनेंस है तो सारी की सारी चीजों को चेक किया जाता है इस मेंटेनेंस वर्क में। तो इसमें क्या किया जाता है, जो कवर के मेंटेनेंस ऑफ टनल्स, मेंटेनेंस ऑफ ब्रिज एंड इट्स अप्रोच, लेवल क्रॉसिंग, पॉइंट्स में क्रॉसिंग, प्रॉपर ड्रेनेज की मेंटेनेंस की जाती है, गेज की, सरफेस रेल की,
ट्रैक कंपोनेंट्स की और रेलवे अलाइनमेंट की भी इसमें मेंटेनेंस की जाती है। तो बहुत सारी जो मेंटेनेंस है जी इसमें इंक्लूड होती है पीरियोडिक मेंटेनेंस में, ठीक है जी। तो उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल मेंटेनेंस क्या है। क्लासिफिकेशंस में हमारा सेकंड क्या था, रूटीन मेंटेनेंस के बाद क्या था, स्पेशल मेंटेनेंस। स्पेशल मेंटेनेंस, तो स्पेशल मेंटेनेंस क्या चीज होती है इसके बारे में भी बात करते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस में सबसे पहले हमने बात की है रूटीन मेंटेनेंस की, और अब हम बात करने वाले हैं स्पेशल मेंटेनेंस। तो स्पेशल मेंटेनेंस क्या है, दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ मेंटेनेंस व्हिच इज कैरिड आउट ड्यूरिंग derailment और एक्सीडेंट ऑफ ट्रेन्स, ठीक है जी। दिस मेंटेनेंस आल्सो अराइज व्हेन एक्सेसिव wear and tear of slippers or rails etc required to be replaced. So special maintenance is that track maintenance which is carried out on the railway track when over replacement queries, ठीक है जी। तो स्पेशल मेंटेनेंस कैरिड आउट की जाती है ड्यूरिंग ड्रेलमेंट के ड्यूरिंग द एक्सीडेंट्स ऑफ द ट्रेन। जब एक्सीडेंट्स होता है, जब कोई ड्रेलमेंट होती है, तो उस टाइम क्या होता है, स्पेशल मेंटेनेंस को कैरिड आउट किया जाता है ऑन द रेलवे ट्रैक, ठीक है जी। जब क्या होता है, जो मेंटेनेंस है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स, वियर एंड टियर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। एक्सेसिव में जब हमारा जो रेलवे है उसमें डिस्टर्ब होना शुरू होता है, तो उस टाइम पे हमारा क्या है, स्पेशल तरह की जो मेंटेनेंस है वो किया जाती है। इसमें क्या है, जो हमारे स्लीपर्स हैं या रेल्स हैं उनको रिप्लेस किया जा सकता है। तो इसमें हमारे जो स्पेशल मेंटेनेंस में हम रिप्लेसमेंट का भी वर्क करते हैं, ठीक है जी। तो इस पे बात करते हैं स्पेशल मेंटेनेंस की। तो क्या है, दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ मेंटेनेंस व्हिच इज कैरिड आउट, दिस इज स्पेशल मेंटेनेंस which is carried out during derailment or accident of trains or accidents of trains, derailments during और accidents of train की वजह से जब हम कोई स्पेशल टाइप की जब हम मेंटेनेंस वर्क करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेशल मेंटेनेंस, ठीक है जी। द मेंटेनेंस आल्सो अराइज व्हेन एक्सेसिव wear or tear of slippers or rail etc. The maintenance also arise when excessive wear and tears problems occurred, ठीक है जी। wear and tears problems occurred of slippers and rails etc. of slippers and rails etc. ठीक है जी। तो जो स्पेशल मेंटेनेंस है तब भी हम करते हैं जब एक्सेसिव वियर एंड टियर प्रॉब्लम्स अकर होती हैं स्लीपर और रेल में, ठीक है जी। तो डेरेलमेंट और एक्सीडेंट जब होते हैं ट्रेन के तो उसकी कोई उसकी वजह से भी हम स्पेशल मेंटेनेंस करते हैं, और वियर एंड टियर प्रॉब्लम्स आने की वजह से भी हम क्या कर सकते हैं, स्पेशल मेंटेनेंस को कैरिड आउट करते हैं ऑन द रेलवे ट्रैक, ठीक है जी। सो स्पेशल मेंटेनेंस required to be replaced etc. are required to be replaced, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे जो स्पेशल मेंटेनेंस है उसको कैरिड आउट किया जाता है ऑन द रेलवे ट्रैक। तो इस तरह की जो मेंटेनेंस है, कौन कौन सी बातें जो हम इन्वॉल्व रखते हैं इसमें स्पेशल मेंटेनेंस में, मेंटेनेंस ऑफ द जो हमारे रेल्स हैं, जो क्योंकि वो क्या होते हैं टर्न आउट होना चाहते हैं तो उनको मेंटेन रखने का भी इसमें काम किया जाता है, जो स्पेशल मेंटेनेंस है,
ठीक है जी। रिप्लेसमेंट ऑफ द वॉर्न आउट रेल्स, जो वॉर्न आउट हमारे रेल्स है उनको रिप्लेस किया जाता है, रिप्लेसमेंट की जाती है, जिसमें हमें पता है जो डिफेक्ट्स आ गए हैं जिस रेल में, ठीक है जी, उनको रिप्लेसमेंट करने का काम किया जाता है। रिप्लेसमेंट ऑफ द वॉर्न आउट ऑफ स्लीपर्स, तो स्लीपर्स और रेल्स को क्या किया जाता है, रिप्लेसमेंट किया जा सकता है इसमें स्पेशल मेंटेनेंस में। रिप्लेसमेंट ऑफ द वॉर्न आउट ऑफ फिक्सर्स एंड फास्टेनिंग्स, तो जो हमारे फिक्सर्स एंड फास्टेनिंग्स हैं जो जिसमें डिफेक्ट्स हैं उनको रिप्लेस किया जाता है। जो क्रॉसिंग्स हैं, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स हैं, उनके कंपोनेंट्स हैं उनको भी रिप्लेस किया जाता है जिसमें डिफेक्ट्स आ चुका है, ठीक है जी। तो इस तरह की उसको हम क्या बोलेंगे, इस तरह की जो मेंटेनेंस जिसमें इन्वॉल्व होती है, जिसमें हम रिप्लेसमेंट करते हैं रेल्स की को, स्लीपर्स को, फिक्सर्स एंड फास्टेनिंग्स को, और हम जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं, जो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनमें डिफेक्ट्स आने की वजह से उनको रिप्लेस करने का काम किया जाता है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्पेशल मेंटेनेंस, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या थी, क्लासिफिकेशंस थी, क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस थी, ठीक है जी। तो इस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशंस में पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस में दो तरह से हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, रूटीन मेंटेनेंस और दूसरा स्पेशल मेंटेनेंस। तो रूटीन मेंटेनेंस क्या है, जब हम मेंटेनेंस वर्क कैरिड आउट किया जाता है हमारे रेलवे ट्रैक पे इन डेली और पीरियोडिक, जब हम डेली और पीरियोडिक टर्म में हम क्या करते हैं, रेलवे मेंटेनेंस करते हैं रेलवे ट्रैक की, ठीक है, मेंटेनेंस वर्क करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे रूटीन मेंटेनेंस। तो रूटीन मेंटेनेंस जो है हम दो तरह से करते हैं, डेली मेंटेनेंस और पीरियोडिक मेंटेनेंस। डेली मेंटेनेंस क्या है, जब हमारा मेंटेनेंस वर्क कैरिड आउट किया जाता है किसी रेलवे ट्रैक पे थ्रू आउट द ईयर बाय द डिपार्टमेंटल लेबर, उसको हम क्या बोलेंगे, डेली मेंटेनेंस। तो डेली मेंटेनेंस में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं जो डेली मेंटेनेंस में की जाती हैं, ठीक है जी। तो डेली मेंटेनेंस में हम जो आउलिंग ऑफ स्लाइड चेयर एट पॉइंट एंड क्रॉसिंग, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स में जो स्लाइड से चेयर्स हैं उसमें उसको ऑयलिंग करते हैं, ठीक है जी। तो ऑयलिंग करने का काम किया जाता है डेली मेंटेनेंस में। क्लीनिंग ऑफ लेंसवे, क्लियरेंस ऑफ लेवल क्रॉसिंग, जो टर्न आउट्स हैं, लेवल क्रॉसिंग्स हैं, उनकी क्लीनिंग की जाती है डेली हमारे मेंटेनेंस में। और बहुत सारे वर्क्स हैं जो कि डेली इंस्पेक्शन ऑफ ट्रैक सेक्शन की जो डेली इंस्पेक्शन किया। तो डेली मेंटेनेंस में क्या होता है, मेंटेनेंस गैंग होती है, जो लेबर डिपार्टमेंटल लेबर होती है उसको मेंटेनेंस गैंग बोलते हैं। तो मेंटेनेंस गैंग की हेल्प से ये हमारा मेंटेनेंस वर्क जो है कैरिड आउट किया जाता है ऑन द रेलवे ट्रैक। तो उसमें क्या होगा, हमारा जो रेलवे ट्रैक है उसको सेक्शन में डिवाइड कर लिया जाता है। तो 5 to 6 किलोमीटर के जो सेक्शन होंगे उसमें एक गैंग काम कर रही होती है, उसमें डेली इंस्पेक्शन कर रही होती है, ऑयलिंग कर रही होती है, जो स्लाइड चेयर्स होती हैं, जो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, जो लेवल क्रॉसिंग्स हैं उनको चेक कर रही होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो डेली मेंटेनेंस में की जाती हैं। तो उसके बाद पीरियोडिक मेंटेनेंस क्या है, वो ट्रैक जब मेंटेनेंस किया जाता है आफ्टर द 2 or 3 years, ठीक है जी। 2 और 3 इयर्स के इंटरवल में जब हम मेंटेनेंस वर्क किया जाता है ऑन द रेलवे ट्रैक, देन वी कॉल्ड द पीरियोडिक मेंटेनेंस। तो पीरियोडिक मेंटेनेंस भी में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं मेंटेनेंस की। तो जिसमें हम मेंटेनेंस करते हैं टनल्स को, ब्रिजेस को और उनके अप्रोचेस को हम मेंटेनेंस की जाती है अपने पीरियोडिक मेंटेनेंस में। और लेवल क्रॉसिंग्स को मेंटेन किया जाता है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग को, प्रॉपर ड्रेनेज को, गेज को, सरफेस ऑफ रेल्स को, अलाइनमेंट को मेंटेन किया जाता है। बहुत सारी चीजों को इन्वॉल्व होती हैं पीरियोडिक मेंटेनेंस में। तो अब हम क्लासिफिकेशन में हम लास्ट में डिस्कस किया स्पेशल मेंटेनेंस। स्पेशल मेंटेनेंस क्या है, जे इस तरह की जो स्पेशल मेंटेनेंस वर्क जो है वो कैरिड आउट किया जाता है ड्यूरिंग द डिरेलमेंट या एक्सीडेंट ऑफ ट्रेन्स के ड्यूरिंग पे क्या किया जाता है, ड्यूरिंग डिरेलमेंट और एक्सीडेंट ऑफ ट्रेन्स के पर हमारी जो स्पेशल तरह की जो मेंटेनेंस है वो कैरिड आउट की जाती है। जहाँ तो इस तरह की मेंटेनेंस तब की जाती है जब वियर एंड टियर की जो प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा होनी शुरू हो जाती हैं रेल और स्लीपर्स में, ठीक है जी। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, रेल और स्लीपर्स को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो इसमें भी जो स्पेशल टाइप की जो हमारी मेंटेनेंस है उसमें क्या इन्वॉल्व की जाता है, जैसे हमारी इसमें रिप्लेसमेंट की जाती है, रिप्लेसमेंट ऑफ द वॉर्न आउट रेल्स, जो रेल्स इन्हें वॉर्न आउट कर रही हैं उनको रिप्लेस किया जाता है। रिप्लेसमेंट ऑफ द वॉर्न आउट ऑफ द स्लीपर्स, रिप्लेसमेंट ऑफ द वॉर्न आउट ऑफ द फिक्सचर्स एंड फास्टेनिंग्स, ठीक है जी। वो जो हमारी पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग के जितने भी हमारे कंपोनेंट्स डिफेक्ट आ रहे चुके हैं तो उनमें उनको रिप्लेस किया जाता है हमारे इसमें स्पेशल मेंटेनेंस में। तो ये हमारी क्या थी, क्लासिफिकेशंस ऑफ द